हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने जो है 25 क्वेश्चन तक कर लिया है। अभी हम लोग जो है 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सरोगेसी के बारे में पूछ रहा है। तो सरोगेसी के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि 25 से 35 वर्ष की जो आयु की अविवाहित महिलाएं हैं वो परोपकारी सरोगेसी के उद्देश्य से सरोगेट माँ बन सकती हैं। तो जो सरोगेसी होती थी उसमें क्या होता था कि जो परोपकार है उसके लिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो अविवाहित महिला दिया है ना, वो अविवाहित नहीं होगा, उसे विवाहित होना पड़ेगा, उसका एक बच्चा भी होना चाहिए तो परोपकार कर सकती है। और व्यापार वाला तो बंद हो गया है बिल्कुल से, तो यहाँ अविवाहित गलत हो गया, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं सरोगेसी में जन्मे बच्चे को सरोगेट माँ की जैविक बच्चा माना जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो इच्छुक दंपति हैं अगर वो बच्चा चाहते हैं तो जो सरोगेट माँ है बच्चे तो देती है, लेकिन उसका जैविक बच्चा नहीं माना जाता है, बल्कि जो इच्छुक हैं उनका बच्चा माना जाता है। तो इसलिए दूसरा भी जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों गलत हो जाएंगे, तो ना तो एक ना तो दो ही सही होगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सनहत नगरी बस्ती के बारे में कौन सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। पहला, मकान एक दूसरे के समीप होते हैं जिससे एक गुच्छित या एक केंद्रीय बिंदु का निर्माण होता है जो सामुदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक संपर्क को सुविधाजनक बनाते हैं। दूसरा है, मकान विस्तृत क्षेत्र में प्रायः कृषि भूदृश्य में फैले होते हैं और व्यक्तिगत घरों को अधिक गोपनीयता और पर्सनल स्पेस प्रदान करते हैं। तीसरा है, इमारतों की बीच की दूरी अत्यंत कम होने के साथ उच्च जनसंख्या घनत्व, सेवा, बाजार और सुविधाओं तक आसान पहुंच की सुविधा होती है। तो जो सनहत बने जिसमें इमारतों के बीच की दूरी बहुत कम हो, और नगरी बस्ती, तो नगरी बस्ती में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है और बाजार और सेवाओं और सुविधाओं तक आसान पहुंच होती है, तो इसे कहते हैं अपना जो है सनहत नगरी बस्तियाँ। फिर है 27 नंबर क्वेश्चन के बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार समग्र लिंगानुपात जनगणना 2001 के आंकड़ों की तुलना में अधिक होने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो ये सही है, क्योंकि जो 2011 में लिंगानुपात था, 1000 पर कितनी महिलाएं हैं वो लिंगानुपात होता है। तो 1000 पर 2011 में 943 थी, जबकि 2001 में 933 थी, तो लगभग बढ़ी ही है, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, जो जनगणना 2001 के अनुसार जो बाल लिंगानुपात है, मैंने बच्चों की संख्या जो है क्या वो बढ़ी है कि घटी है। सुधार हुआ यहाँ पे लिखे, लेकिन ऐसा नहीं है, सुधार नहीं हुआ बल्कि घटी है, क्योंकि 927 जो थी 2001 में थी और 2011 में 918 ही बची है, तो इसलिए दूसरा भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो एक और दो दोनों ही गलत हो जाएंगे, सॉरी, एक जो है सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि एक में तो अधिक दिखाया हुआ है, तो इसका केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपका परमाणु ईंधन के संदर्भ में कह रहा है कि परमाणु ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूपर्पटी में यूरेनियम थोरियम की तुलना में अधिक पाया जाता है, तो गलत है, क्योंकि थोरियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है यूरेनियम कंपेयर में, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है, तो ये सही है, तथा उसके पश्चात झारखंड आता है, माने यूरेनियम सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, फिर झारखंड में। तीसरा है, भारत में यूरेनियम के भंडार थोरियम से अधिक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यूरेनियम थोरियम से कम ही है। और चौथा है, भारत में मोनोजाइट रेत का सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी सही है, सर्वाधिक भंडार जो है आंध्र प्रदेश में है। तो ये दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, कौन कौन से, दूसरा और चौथा, तो केवल दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में भू उपयोग संवर्गों में हुए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1950 और 2014 के बीच कुल भूमि क्षेत्र में वन क्षेत्र प्रतिशत में वृद्धि हुई है, तो यस, ये जो है सही है, वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। और दूसरा कह रहा है कि 1950 और 2014 के बीच निवल बोए गए क्षेत्र प्रतिशत में कमी हुई है, तो कमी नहीं हुई है, ये भी वृद्धि हुई है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। फिर कह रहा है गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से आते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा, ये चारों जो हैं गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्थ सेंट्रल, तो नॉर्थ सेंट्रल क्या दिल्ली में है, नहीं, ये हाजीपुर में है, तो पहला गलत। साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद में है, तो ये सही है। ईस्ट सेंट्रल कोलकाता में है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ईस्ट सेंट्रल कोलकाता में नहीं है, सॉरी, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद में है और ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर में है, बाकी दूसरा वाला सही है, तो इसका केवल एक ऑप्शन जो है सही है।
33 नंबर पत्तन के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है पोर्ट ऑफ कॉल, इसको विश्राम पत्तन बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल को, जहाँ पर क्या होता है, जहाज़ें जो होती हैं ईंधन भरने, जल भरने और खास सामग्री लेने के लिए रुकती हैं, लंगर डाला जाता है कह सकते हैं। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है पैकेट स्टेशन फेरी पत्तन है, जो जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं, तो ये भी सही है। और आंत्रपो पत्तन क्या होता है, जहाँ से कोई चीज़ इकट्ठी हो जाती है, मैंने वहाँ पे रख देते हैं, वहाँ से फिर निर्यात होता है, जैसे सिंगापुर आंत्रपो पत्तन है। तो इसके एक दो तीन तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, जीपैक के बारे में पूछा है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोनॉमिक इकोलॉजिकल एंड कनेक्टिविटी। कह रहा है इसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जीबीएफ के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया, तो नहीं, ये जीबीएफ के भाग के रूप में नहीं लॉन्च किया गया है। जबकि COP 14 का उज्बेकिस्तान समरकंद में एक बैठक हुआ था, उसमें इसको लॉन्च किया गया था। और कह रहा है यह मुख्य रूप से एंडेंजर्ड प्रजातियों के लिए इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को प्रदान करता है, तो एंडेंजर्ड नहीं, जो कि लिस्ट कंसर्न होते हैं उनके लिए प्रदान करता है, तो इसलिए ना तो एक ना तो दो सही होंगे इसके। फिर अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभ्रक, अभ्रक क्या नेल्लौर में है, तो यस, अभ्रक जो होते हैं नेल्लौर में पाए जाते हैं। और आपका अभ्रक जो है नेल्लौर में है, और बॉक्साइट कोरापुट उड़ीसा में है, और लौह अयस्क मयूरभंज उड़ीसा में है। तो ये तीनों जो है आपके सही हो जाएंगे, तो इसके सभी तीनों हो जाएगा आंसर सी वाला। फिर है 36 नंबर क्वेश्चन गर्म एवं आर्द्र जलवायु भूमध्यरेखीय जलवायु के बारे में, इस क्षेत्र में इमारती लकड़ियों का वाणिज्यिक दोहन कठिन होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह क्षेत्र अत्यधिक लाभदायक पशुधन पालन के लिए जाना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका 36 का बी गलत हो जाएगा और पहला जो है सही हो जाएगा। फिर 37 नंबर सतत विकास के लिए अवधारणा पर द पॉपुलेशन बुक पुस्तक जो है स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो पॉल एरलिच जो थे, उन्होंने इसको दिया था 1968 में ही, और बोला था कि जनसंख्या विस्फोट भविष्य में हो सकती है, इसलिए अभी सतत विकास करिए, मतलब अभी जनसंख्या पर नियंत्रण करिए। तो ये उनका पुस्तक है पॉल एरलिच का। 38 नंबर मानव बस्ती के पूछा है क्रॉस प्रतिरूप क्या होते हैं, तो मान लिया एक रूट इधर से जा रहा है और एक रूट इधर से आ रहा है, तो एक क्रॉस बन गया, बाकी यहाँ बस्ती, यहाँ बस्ती और यहाँ बस्ती और यहाँ बस्ती, तो ये क्रॉस बस्तियाँ होती हैं। तो इसका सी ऑप्शन होगा, प्रमुख सड़कों के प्रतिच्छेदन बिंदु के आसपास जो बस्तियाँ होती हैं उसे क्रॉस आकर के प्रतिरूप की बस्ती कहा जाता है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 लाख की जनसंख्या तक पहुंचने वाला पहला आधुनिक शहर लंदन है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है वर्तमान में विश्व स्तर पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले आबादी 100 से अधिक शहर हैं, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं। गुलखादीन और जोहड़ क्या है, तो जल संचयन की पारंपरिक प्रणाली थी गुलखादीन और जोहड़। गुलखादीन और जोहड़ जो थी जल संचयन की पारंपरिक प्रणाली थी। फिर 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकप्रिय मोटे अनाज ज्वार के संदर्भ में, जो अनाज ज्वार का संदर्भ है उसके संदर्भ में, देश में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, और दक्षिणी राज्यों में रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, तो ये भी सही है, दोनों इसके सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन। फिर ये था आपका 41 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन ई इंक के बारे में कह रहा है, ई इंक इलेक्ट्रॉनिक इंक के बारे में पूछ रहा है। ये एनिमेशन और वीडियो के लिए बेहतर है क्योंकि यह पारंपरिक स्याही की तुलना में कई वर्ड संयोजन प्रदान करता है, तो ये एनिमेशन और वीडियो के लिए बेहतर नहीं है, तो इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। और दूसरा लिखा है OLED के समान अपनी स्वयं की प्रकाश उत्पन्न करता है तथा यह बैकलाइट पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ जो लिखा है निर्भर नहीं करता बैकलाइट पर, ये गलत है क्योंकि बैकलाइट पर निर्भर करता है और जिसका उपयोग LCD और LED डिस्प्ले में किया जाता है, तो इसका ना तो एक ना तो दो, दोनों में से दोनों गलत हो जाएंगे, तो एक और दो दोनों गलत। फिर कह रहा है कि भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बोया जाता है और यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा में सहन करने में समर्थ होता है, और यह फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल का 5.2 होता है, और इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और गुजरात है। तो ये होता है बाजरा के बारे में बता रहा है, जो बाजरा होता है ये शुष्क दौर तथा सूखा दोनों को सहन करने में सक्षम है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है ध्रुव पर जो अक्षांश की एक डिग्री के बीच रखी दूरी होती है ना, वो ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी ध्रुव पर सपाट होती है, तो ये दोनों सही है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूचकांकों पर विचार कीजिए, तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लगभग सभी सही होते हैं,
और तो इसका हो जाएगा कौन सा सूचकांक भारत में उद्योगों की संकुल पहचान के लिए किया जाता है? औद्योगिक इकाइयों की संख्या, औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन और मूल्य वर्धित विनिर्माण। ये पांचों जो है इसके सूचकांक का उपयोग भारत में उद्योग को संकुल पहचान के लिए किया जाता है। फिर कह रहा है इसमें कौन सी भाषा जो है वो भाषा परिवारों की देसी भाषा बोलने वाली संख्या के आधार पर कौन से हैं? तो इंडो आर्यन सबसे ज़्यादा, फिर द्रविड़, फिर राष्ट्रिक, फिर चीनी तिब्बती। ये चारों एक क्रम में ही लगे हुए हैं, तो 1 2 3 4 इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। इंडो आर्यन सबसे ज़्यादा है, फिर द्रविड़, फिर राष्ट्रिक और चीनी तिब्बती। फिर 46 के बाद आपका 47 नंबर क्वेश्चन आता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चे तेल के बारे में। तो सौर क्रूड ऑयल में सल्फर अशुद्धियाँ उच्च मात्रा में होती हैं, ये तो सही है। सौर क्रूड ऑयल में सल्फर अशुद्धियाँ उच्च मात्रा में होती हैं, इसका निष्कर्षण आसान होता है तथा इसमें दक्षतापूर्वक उच्च गुणवत्ता वाली गैसोलीन प्राप्त की जाती है। तो जो उच्च गुणवत्ता वाली गैसोलीन है वो सौर क्रूड ऑयल में नहीं बल्कि स्वीट क्रूड ऑयल में है। तो पहला सही है, पहला वाला कथन, लेकिन उसके बाद में जो कथन दिया है ये वाला ये गलत है। और इसी तरह से दूसरा भी है, स्वीट क्रूड ऑयल में सल्फर 0.5% की मात्रा में बहुत कम होती है, जिसे गैस और पेट्रोलियम उत्पादों में प्रसंस्कृत। तो पहला यहाँ तक भी सही है, लेकिन इसके बाद जो लिखा है गैस और पेट्रोलियम उत्पादों में प्रसंस्कृत करने से पहले हटाने की आवश्यकता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो प्रसंस्कृत करने के पहले हटाने की आवश्यकता है वो सौर क्रूड ऑयल की है विशेषता। तो ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे कि दोनों एक्सचेंज कर देता है, जब दो परिभाषा पूछती है दोनों की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर देते हैं, तो इसलिए ना तो एक ना तो दो सही है। फिर आपका 48 नंबर स्टार के बारे में पूछ रहा है। स्टार मीट्रिक, जिसका उपयोग प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिमों और खतरों का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये किसके संगठनों में से एक संबंधित है? तो IUCN का है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऐसे करके है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बारे में। 49 नंबर क्वेश्चन, मिल्पा और लदांग। मिल्पा मैक्सिको का है, लदांग इंडोनेशिया का है, क्या जुमकिटसी, तो ये हो जाएगा इसका। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पूर्वी और दक्षिणी एशिया और पूर्वी अफ्रीका उच्च जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करते हैं, तो ये सही है, वहाँ जनसंख्या घनत्व उच्च है। और जनसंख्या का संकेंद्रण उत्तर जीविता, संसाधन की उपलब्धता, आर्थिक अवसरों की अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्रों में होता है, जिससे गुच्छित या संहत बस्तियों का निर्माण होता है, सघन बस्तियों का निर्माण होता है, और इनका आकार और घनत्व भिन्न भिन्न होता है, तो ये भी सही है। 1 और 2 इसके सही है। तो 50 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो है इसके बाद पार्ट 3 करेंगे।